अब पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस मतलब डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी एंडोमेट्राइटिस, ये डिलीवरी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन जिसकी वजह से हो जाता है इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस। ठीक है। अब क्योंकि नेम में ही आइटिस है तो फीवर हो जाएगा, और क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है ना नॉर्मल नहीं बहुत सीवियर होता है, इसलिए एब्डोमिनल पेन। अब जब यूरिन इन्फेक्शन होता है ना तो यूरिन वो हम स्मेल करेंगे तो बहुत स्मेल होगा। सो वैसे ही कोई बंदा बाथरूम में गया है, यूरिनरी इन्फेक्शन था, व्हेन ही कम्स आउट नो एंड यू गो इन, बहुत स्मेल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेबी के डिलीवरी के बाद 21 डेज तक क्या होता है ना, लोकिया आता, लोकिया बोल के एक सब्सटेंस आता रहता है। लोकिया मीन्स ब्लड प्लस म्यूकस प्लस जो जो भी डिलीवरी के बाद बच गया था अंदर वो सब आता रहता है, उसको बोलते हैं लोकिया। लोकिया मतलब देखो CHI है ना, CHIL, तो चाइल्ड के डिलीवरी के बाद जो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं उसको बोलते हैं लोकिया। तो क्योंकि इन्फेक्शन था, जो भी अंदर से आएगा तो वो स्मेल करेगा, बहुत इन्फेक्शन होगा तो बहुत स्मेल करेगा। ठीक है। तो ऑफेंसिव स्मेलिंग लोकिया। ठीक है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा ऑब्वियसली। अब इतना इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में कोई सेक्स करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से पेनिस अंदर घुसेगा तो बहुत पेन होगा ऑब्वियसली। एंड क्योंकि ये सब इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन कैन स्प्रेड ऑल्सो टू यूरिन वाला पार्ट। ठीक है। और ब्लैडर एंड सब्सिक्वेंटली तो डिस्यूरिया। ठीक है। पेन वाइल यूरिनेशन, और ये है पेन वाइल सेक्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं सीजेरियन सबसे हाईएस्ट रिस्क है, क्योंकि हम इसको यहाँ से काटते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स घुसाते हैं, यूट्रस को बेसिकली हम एक्सपोज कर रहे हैं टू द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो सी सेक्शन है और हाईएस्ट रिस्क। देन अब यूट्रस के अंदर के प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है। अब यूट्रस के अंदर बेबी जो होता है वो किस में होता है, वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। मान लो कि जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला बैग है वही फट जाएगा अंदर, वही अगर अंदर फट गया तो क्या होगा, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, सीवियर इन्फेक्शन। मान लो कि प्लासेंटा जो है उसके कुछ प्लासेंटा अंदर रह गया, प्लेसेंटा एक्रीटा आपने पढ़ा था, प्लेसेंटा अंदर रह गया, डिलीवरी के बाद भी प्लेसेंटा अंदर है तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। एंड इस प्लेसेंटा को निकालने के लिए आप अंदर अपना हाथ लेते हो एंड उसको निकालते हो। प्लेसेंटा अंदर था, आप हाथ लेके निकालते हो, विच इज़ वेरी अनहाइजीनिक। इवन इफ यू वेयर ग्लव्स चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी हाई। ठीक है। लास्ट क्या है, सीवियर मिकोनियम स्टेन्ड लिकर। अब मिकोनियम क्या है, मिकोनियम है ग्रीन कलर का फीसिस जो बेबी बाहर आता है आफ्टर डिलीवरी बेबी, जो फर्स्ट बेबी फीसिस देता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसको बोलते हैं मिकोनियम। अब मिकोनियम क्या होता है ना, यहाँ पे बिफोर डिलीवरी ही बेबी जो यहाँ पे है ना ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही ना डिलीवर कर देता है। ठीक है। लिकर मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर ही वो जो ये जो ग्रीन कलर का है ना मिकोनियम उसके अंदर ही डिलीवर हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस। तो पहले सी सेक्शन हाईएस्ट रिस्क, उसके बाद दो चीज़ें ये एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग। ठीक है। एक तो ये एमनियोटिक फ्लूइड फट जाएगा, नहीं तो बच्चा अंदर पुपू कर देगा उसके बाद ही फट जाएगा, वो सोच लो, और नहीं तो प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा अगर निकालोगे तो हो गया। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, क्लेंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन। मैंने और एक निमोनिक बताया था ना, मतलब गायने ऑप्स और गायनी में ना मोस्ट ऑफ दी ये जो एंडोमेट्राइटिस एंड स्टफ होते हैं उसमें जेंटामाइसिन नहीं देते, क्योंकि जेंट्स ही अंदर इंसर्ट द पेनिस राइट, तो इसीलिए जेंटामाइसिन। लिंडा, लिंडा इज ए फीमेल, तो जेंटामाइसिन जेंट्स किसके अंदर डालते हैं, लिंडा में, तो जेंटामाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन फर्स्ट लाइन। ओके।